नमस्कार मित्रों, मैं नंदिनी किस्से कहानी की दुनिया में आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मित्रों, कल मैंने आपको श्रद्धा सर्ग के 7वें भाग में बताया कि किस प्रकार श्रद्धा मनु को प्रोत्साहित करती हैं कि वो जीवन की मुख्य धारा की ओर वापस आएं और अपने मन से जो वैराग्य है उसको छोड़ दें और प्रकृति का जो ऋण है उसको चुकाने की चेष्टा करें। आज भाग 8 में इसी प्रसंग को हम आगे बढ़ाएंगे। दया माया ममता लो आज, मधुरिमा लो अगाध विश्वास, हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ तुम्हारे लिए खुला है पास। अब यहाँ पर श्रद्धा मनु से कहती हैं, वो उसको प्रस्ताव रखती हैं कि दया माया ममता जैसी जो भावनाएं हैं वो सब मैं विवाह के पश्चात तुमको दूंगी। चूँकि मनु इन सब से बहुत समय से वंचित है, वो उन्होंने अपने आसपास जो भी विनाश लीला देखी उससे उनका मन कुछ उचट सा गया है, वो बहुत दुखी से हो गए हैं। तो उनको अब नैराश्य भाव उनके अंदर आ गया है, निराशा उनके अंदर आ चुकी है। तो श्रद्धा उनको समझाती हैं कि विवाह के पश्चात जब हम और तुम एक होंगे तो मैं तुम्हें दया माया ममता जैसी जो भावनाएं जो तुम्हारे अंदर से सूख चुकी हैं मैं उन्हें तुमको दूंगी। मेरा माधुर्य मतलब जो मेरे अंदर जो भी माधुर्य रस है, जो भी नरमी है, वो सब तुम्हारा जो जीवन नीरस हो चुका है उसको मैं समस्त रसों से परिपूर्ण कर दूंगी। और वो इस प्रकार उनको विश्वास दिलाती हैं कि मैं अपना सब कुछ तुम्हें समर्पित कर दूंगी, जो मेरा हृदय रत्न है। अब यहाँ पर वो कहती हैं कि हमारा हृदय रत्न निधि स्वच्छ, मतलब कि श्रद्धा का जो हृदय रत्न है उसके हृदय में जितना भी माधुर्य है, जितने भी रस हैं, प्रेम है, वात्सल्य है, जितने भी भाव होते हैं वो उन सब को मनु के ऊपर न्यौछावर करने के लिए राजी हैं। और वो इस के लिए मनु को बताती हैं कि मैं अपना सब कुछ तुम्हें समर्पित करने के लिए तैयार हूँ। मेरे हृदय का जो द्वार है वो तुम्हारे लिए खुला है, तुम्हारे लिए खुला है पास। वो कहती है कि मेरा जो हृदय है वो तुम्हारे लिए सदैव खुला है, तुम आओ, मुझे स्वीकार करो, मैं समस्त रसों से तुम्हारे नीरस जीवन को वापस परिपूर्ण कर दूंगी। बनो संस्कृति के मूल रहस्य, तुम्ही से फैलेगी वह बेल, विश्व भर सौरभ से भर जाए, सुमन के खेतों सुंदर खेल। अब वो श्रद्धा उनको आह्वान करती हैं कि तुम नवीन सृष्टि के आधार बनो। तुम दुखी होकर नैराश्य भाव लेकर के सब कुछ छोड़ करके अगर तुम वैराग्य धारण कर लोगे तो तुम प्रकृति का जो ऋण है उसको नहीं चुका रहे हो, तुम प्रकृति को कुछ भी नहीं दे रहे हो, तुम ये प्रकृति का अपमान कर रहे हो और ये बहुत गलत है। तुम नवीन सृष्टि के आधार बनो, तुम वो आधार बिंदु बनो, तुम वो केंद्र बनो, तुम मनु हो, तुम मानव जीवन का आधार बनो और आगे बढ़ो। चूँकि प्रलय के बाद जो मनु हैं वही एकमात्र प्राणी बचे हैं जो पुरुष जाति का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। पूरी सृष्टि समाप्त हो चुकी थी, इस जल प्रलय में खो चुकी थी। अब मनु का वो आह्वान कर रही है क्योंकि वो पुरुष जाति का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो एकमात्र जीवित पुरुष हैं। अतः श्रद्धा उन्हें कहती हैं कि ये जो नवीन जाति उत्पन्न होगी इसकी जो बेल है ये तुम्हारे ही द्वारा फैलनी है। मतलब कि जो अब नव जीवन प्रारंभ होगा उसका जो मूल आधार होंगे वो मनु होंगे, उन्हीं के द्वारा सृष्टि आगे बढ़ेगी। वो कहते हैं कि तुम अपने को निराशा और वैराग्य में मत खो, तुम इस नवीन जाति के, इस नवीन सृष्टि के मूल आधार बनो, क्योंकि इसकी जो बेल है, नव जाति की जो बेल है, ये तुमसे ही आगे बढ़नी है। जिस प्रकार बेल जो होती है जब वो आगे बढ़ती है तो फूलों से भर जाती है, जिधर जिधर बेल अपना रास्ता खोजती है उस पर सुमन आते हैं, फूल आते हैं और वो समस्त जगत पर छा जाते हैं और सारा जो वातावरण होता है वो खुशबू से भर जाता है, मनमोहक वातावरण हो जाता है, मानो कि किसी ने चारों तरफ कोई जादू कर दिया हो। उसी प्रकार से श्रद्धा समझाती है कि तुम्हारी जो संतानें होंगी मनु और श्रद्धा के मिलन से के उत्पन्न से मिलन के परिणाम स्वरूप जो संतानें उत्पन्न होंगी वो
जैसे किसी बेल पर पुष्प आकर के अपनी खुशबू चारों ओर फैलाती हैं, उसी प्रकार तुम्हारी संतानें तुम्हारा यश इस समस्त जगत में चारों तरफ, हर तरफ तुम्हारा यश फैलाएंगी और तुम्हारे यश से ये समस्त जगत महक उठेगा और तुम्हारा यश चारों ओर छा जाएगा। और यह क्या, तुम सुनते नहीं विधाता का मंगल वरदान? शक्तिशाली हो, विजयी बनो, विश्व में गूंज रहा जय गान। अब श्रद्धा कहती हैं, वो उनको बार बार प्रोत्साहित कर रही हैं, उनको जीवन की मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रही हैं और इसके लिए वो उनको तरह तरह से समझा रही हैं, कहीं प्रलोभन देती हैं, कहीं उनको सत्य बात बताती हैं कि किसी प्रकार वो जीवन की मुख्य धारा में वापस आ जाएं, श्रद्धा को स्वीकार करें और प्रकृति वापस अपनी मूल स्वरूप की ओर लौट सके, एक नवीन जाति, एक नवीन सृष्टि का निर्माण हो सके। तो वो कहते हैं कि क्या तुम्हें विधाता ने ये जो वरदान दिया है, ये तुम सुन नहीं पा रहे हो? उसका उद्घोष तुम्हारे कानों में नहीं गूंज रहा है? क्या तुम्हारे हृदय तक उसकी पुकार नहीं पहुंच रही है? वह तुम्हें शक्तिमान होने का आशीर्वाद दे रहे हैं, समस्त विश्व पर तुम्हारी विजय हो, इसका वो मंगल कामना कर रहे हैं समस्त देवता, और तुम उसे सुनकर अनसुनी कर रहे हो। क्या तुम्हें यह ज्ञान सुनाई नहीं दे रहा? क्या तुम्हें यह आशीर्वाद तुम्हारे हृदय को नहीं छू रहा है? ये संपूर्ण जगत कह रहा है कि तुम उठो, शक्तिशाली बनो, विजयी बनो। हर तरफ यह जयगान ढूंढ रहा है और तुम किस प्रकार इससे यूं अनजान होकर के बैठे हो, ये तो कतई उचित नहीं है। और श्रद्धा उनको उकसाने की कोशिश कर रही है कि तुम उठो और शक्तिशाली बनो, प्रकृति ने तुम्हें ये जो मौका दिया है इसको ग्रहण करो और आगे बढ़ो, डरो मत। अरे अमृत संतान अग्रसर है मंगल मृदय, पूर्ण आकर्षण जीवन केंद्र खिंची आवेगी सकल समृद्धि। वो कहती है कि अरे देवपुत्र, तुम क्यों डरते हो? तुम्हारे सामने मंगलमय वृद्धि से तात्पर्य है यहाँ कि हर तरफ मंगल हो और विकास हो। तो वो कहती है कि मंगल और विकास है, तुम्हारे कल्याण का मार्ग प्रशस्त है, तुम्हारे द्वारा इस नवीन सृष्टि का निर्माण होना है। यदि तुम अपने पुरुषार्थ के द्वारा, अपने संकल्प के द्वारा उस मार्ग का अनुसरण करते हो, यदि तुम उस मार्ग पर चलते हो, तो तुम स्वतः आकर्षण का केंद्र बन जाओगे। सारी सृष्टि तुम के आकर्षण के तुम केंद्र में होगे और समस्त वैभव, सुख, समृद्धि सब स्वयमेव तुम तक खींची चली आएगी। तुम्हें किसी भी प्रकार का ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, किसी भी प्रकार से तुम्हें ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि बस यदि तुम इस मौके को ग्रहण करते हो तो समस्त विश्व तुम्हारा गुणगान करेगा, चारों ओर तुम्हारा यशगान होगा, सारे वैभव, सुख, समृद्धि सब स्वयं तुम्हारे तक चले आएंगी। देव, असफलताओं का ध्वंस प्रचुर उपकरण जुटाकर आज पड़ा है वन, मानव संपत्ति पूर्ण हो मन का चेतन राज। अब आगे वो कह रही हैं कि देवों की जो प्रवृत्ति थी, जो वो प्रकृति का जो उपभोग करते थे, उसको उन्होंने एक तरीके से निचोड़ डाला। उन्होंने प्रकृति की देखभाल नहीं की, उन्होंने ये नहीं सोचा कि प्रकृति कैसे बची रहे। उन्होंने उसके समस्त संसाधनों का इस बुरी तरह से उपयोग किया, इतना ज़्यादा उसको शोषित किया कि प्रकृति ने अंत में जब अपना प्रचंड रूप दिखलाया तो वो जल प्रलय आया, वो महाविध्वंस हुआ। और श्रद्धा समझाती है कि उसी विध्वंस के द्वारा जो सामग्री उपजी है, जो तुम्हारे चारों ओर जो शेष बचा है, ये जो नवीन सृष्टि की अंकुर तुम देख रहे हो अपने चारों ओर, तुम उससे एक नवीन संस्कृति का निर्माण करो, उससे एक नवीन संस्कृति का आरंभ करो। एक ऐसी संस्कृति जिसमें सिर्फ भोग विलास न हो, एक ऐसी संस्कृति का निर्माण करो जिसमें जो हृदय की चेतना है, जो मन की चेतना है, वो प्रमुख हो। उस उपभोगवाद में भी एक चेतना का वास हो कि हाँ, हमें प्रकृति की भी देखभाल करनी है, हमें मात्र अपना हित नहीं सोचना है।
तुम यदि देवताओं की तरह मात्र भोग वासना को प्राधान्य नहीं दोगे, तुम मात्र भोग वासना में लिप्त नहीं रहोगे, प्रकृति का ध्यान करोगे, अपने अंदर एक साधुवाद भी रखोगे और नवीन संस्कृति का आरंभ करोगे, उसमें एक चैतन्य भाव रखोगे दूसरों के प्रति, जिसे हम कहते हैं एक होती है सिंपैथी, एक होती है एम्पैथी। तो अगर तुम इन भावनाओं को लेकर के चलोगे, समभाव को लेकर के चलोगे, तो निश्चय ही तुम्हारा यशगान चारों ओर होगा और तुम ऐसी संस्कृति का निर्माण करो जिसपे मन का चेतन राज हो, जिसमें मन की चेतना सुषुप्त अवस्था में ना हो बल्कि वो चेतन अवस्था में हो और उसको प्रकृति के भी दुख दर्द का अनुभव हो सके। चेतना का सुंदर इतिहास, अखिल मानव भावों का सत्य, विश्व के हृदय पटल पर दिव्य अक्षरों से अंकित हो नित्य। अब श्रद्धा जो है वो अपना उद्देश्य स्पष्ट करते हुए कह रही हैं कि मैं चाहती हूँ कि जो मनुष्य के सभी भाव अपने स्वाभाविक रूप में प्रकट हो, किसी भी प्रकार का दिखावा, छल, कपट ये नहीं हो। मनुष्य वास्तविक रूप से कोमल होता है और सत्य को स्वीकारना जानता है। वो कहता ही है कि मैं चाहती हूँ कि मनुष्य के जो सभी भाव हैं, चेतना का सुंदर इतिहास, अखिल मानव भावों का सत्य, मतलब कि जब तक हमारा हृदय, हमारा मन चैतन्य रहता है तब तक हमारे जो भाव होते हैं अंदर के, वो बड़े ही सुंदर रूप में बाहर आते हैं, कल्याण रूप में बाहर आते हैं। जब हम अपने अंदर के स्वाभाविक भावों को अपने स्वार्थ के लिए दबाना शुरू करते हैं, तब जब ये स्वार्थ आ जाता है हमारे स्वभाव में, तब वो ध्वंस का कारण बनता है, तब हम ज़्यादा उपभोग में लिप्त हो जाते हैं। तो वो कहती है कि अपने सत्य व स्वाभाविक रूप में प्रकट हो और यही सत्य, यही स्वाभाविक भाव जो है वो समस्त संसार के प्राणियों के साथ होना चाहिए, उनको इसी भाव के साथ जीना चाहिए। अपनी इच्छाओं को नहीं दबाना है, अपनी चेतनता को नहीं सुलाना है और इसके संग कोई कार्य नहीं करना है, लेकिन तब भी जो हमारी एक स्वाभाविक दूसरों के प्रति जो एक एम्पैथी की भावना है, समभाव की भावना है, उसको रखते हुए हमें आगे बढ़ना है और विश्व के हृदय पटल पर दिव्य अक्षरों से अंकित हो नित्य। मतलब हम अपनी चेतनता के द्वारा अपने मन के चैतन्य को जागृत रख करके समस्त सुख सुविधाओं का उपभोग करेंगे, लेकिन अपनी इच्छाओं को दमन नहीं करेंगे, अपनी चेतनता को नहीं सुनाएंगे, अपनी इच्छा पूर्ति के लिए अपने चैतन्य को हमें नहीं सुनाना है, इच्छा की पूर्ति भी करनी है, अपनी चेतनता को भी जागृत रखना है और यही चेतन मन का प्रतीक है। अगर हम अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए स्वार्थ में अंधे हो जाएं, किसी चीज़ को पूरी तरह निचोड़ करके उपयोग करने में आ जाएं, तो वो निश्चय ही हमसे बदला लेगी, वो हमारे किसी कार्य की नहीं रहेगी और फिर उसका एक बुरा रूप हमारे सामने आएगा। तो वो कह रही है कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति करो, नवी सृष्टि का निर्माण करो, सब करो अपने चैतन्य मन को, लेकिन सोने मत दो, ताकि तुम दूसरे के प्रति भी प्रेम भाव रखो, तुम्हारा अपने प्रति भी प्रेम भाव रहे, तुम्हारी इच्छाएं भी पूर्ण होती रहें और इस प्रकार एक हम ऐसी नवीन सृष्टि का आरंभ करें जहां मनुष्य अपने सत्य और स्वाभाविक रूप में अपने संपूर्ण भावों के साथ अपनी इच्छाओं को पूर्ति करता हुआ अपने चैतन्य मन के साथ जीवित रह सके। तो मित्रों, ये था श्रद्धा सर्ग का 8वां भाग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये भाग पसंद आया है तो कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी जयशंकर प्रसाद के इस महाकाव्य कामायनी का आनंद ले सकें और हम हिंदी साहित्य की समृद्धि में योगदान अपना देते रहें। तो मित्रों, अगले भाग के साथ मैं फिर आपके सामने बहुत ही जल्दी प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए नमस्कार, खुश रहिए।